बहुत समय पहले की बात है। पुनसीसर नामक एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था और अपना जीवन लकड़ी काटकर गुजारता था। वह हर रोज पास के जंगल में जाकर लकड़ी काटता और उसे बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब लकड़हारा पेड़ काट रहा था तो उसका कुल्हाड़ी अचानक फिसलकर पास की नदी में गिर गया। नदी गहरी थी और लकड़हारा तैरना नहीं जानता था। वह बहुत परेशान हो गया क्योंकि कुल्हाड़ी उसकी आजीविका का एकमात्र साधन थी। दुखी होकर वह नदी के किनारे बैठ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरी मदद करो। मेरी कुल्हाड़ी बिना मैं कैसे काम करूंगा। लकड़हारे की सच्ची प्रार्थना सुनकर नदी से जल देवी प्रकट हो। लकड़हारा अचानक से खड़ा हुआ इधर उधर देखने लगा। तुम क्यों दुखी हो बेटा? आप कौन हो, पहले कभी देखा नहीं मैंने माता। मैं जल देवी हूँ पुत्र, जिसकी तुम रोज पूजा करते हो। प्रणाम माता, मेरी कुल्हाड़ी नदी में फिसल गई। मेरे पास एक ही साधन था, अब मैं मेरे परिवार को कैसे पालूंगा? हारे ने उन्हें अपनी समस्या बताई। जल देवी ने उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर नदी में गोता लगाया और सोने की एक कुल्हाड़ी लेकर आईं। उन्होंने लकड़हारे से कहा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने सोने की कुल्हाड़ी को देखकर कहा, नहीं देवी, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर जल देवी ने दूसरी बार गोता लगाया और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आईं। उन्होंने फिर से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने फिर सिर हिलाते हुए कहा, नहीं देवी, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में जल देवी ने तीसरी बार गोता लगाया और लकड़ी की कुल्हाड़ी लेकर आई। लकड़हारे की आंखों में चमक आ गई और उसने खुशी से कहा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे की ईमानदारी देखकर जल देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उसे इनाम में दे दी। लकड़हारा अब खुश होकर घर लौटा और सुखी जीवन जीने लगा।